एवरीवन, हमारे जर्नल एंट्रीज की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 87 पे जो प्रॉब्लम नंबर 9 है वो देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाना है आपको, इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस ऐसे लिख के आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारे कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, लेट अस सी वन बाय वन अभी ट्रांजैक्शंस। देखिए पहला हमें क्या दिया है, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब ये पहले से बिजनेस चला आ रहा है, हमें सिर्फ बैलेंसेस दिए हुए हैं। कुछ बैलेंसेस है कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, राम रहीम, स्टॉक बिल्डिंग और क्रेडिट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो अभी याद करिए क्या हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारा। देखिए अकाउंटेंसी में हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमारे सारे ट्रांजैक्शंस बेस्ड है। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो भी डेबिट बैलेंसेस है, ये जो बैलेंस दिए हैं ये सारे डेबिट बैलेंसेस। तो डेबिट इसका मतलब देखिए हमारे क्लियर अप्रोच में मैंने आपको बताया है, डेबिट बैलेंसेस किसके होते हैं, एसेट्स के होते हैं। सो ये सारे मेरे एसेट बैलेंसेस। और क्रेडिट बैलेंसेस इसका मतलब यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों मिला के होगा क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, सारे एसेट्स की टोटल करनी है, एसेट्स हमें दिए गए हैं, सारे लाइबिलिटीज की टोटल करनी है, और जो भी अमाउंट हमारे पास नहीं है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, दैट इज गोइंग टू बी माय कैपिटल। ठीक है, ये मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखाई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अभी इसे हम एंट्री फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम लिखेंगे टू लाइबिलिटीज, और जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी माय कैपिटल, सो टू कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ओके। तो बस अभी क्या करना है, ये फॉर्मेट में मुझे ये सारे जो भी डेटर्स क्रेडिटर्स है वो सारे ट्रांसफर करने हैं। लेट अस डू दैट। फर्स्ट इज कैश एट बैंक, तो मुझे इसे डेबिट करना है, और डेटर्स राम एंड रहीम को भी डेबिट करना है। लेट अस डू दैट। फर्स्ट एंट्री है हमारी, ओपनिंग एंट्री है, तो 1 अप्रैल 2019 अप्रैल 1, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, राम इज माय डेटर, तो राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट्स क्या है, लेट अस सी। 80,000, 20,000, 30,000, 55 एंड 150। लेट अस राइट दैट। 80,000, 20,000, 30,000, 55,000 एंड 1,50,000। ये सारे हमारे एसेट्स हो गए। अभी लाइबिलिटी देखिए क्या है, लाइबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर स्वप्ना एंड रोहित एंड बैंक लोन। सो 3 ही है हमारे पास। लेट अस राइट दोस। टू स्वप्ना अकाउंट, टू रोहित अकाउंट, टू बैंक लोन। ठीक है, और जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी माय कैपिटल। मैं यहाँ पे टू कैपिटल भी, ठीक है, अंडरस्टूड। जो इक्वेशन है मैंने वो जर्नलाइज कर दिया। अभी अमाउंट्स लेट अस सी, 20, 30 एंड 50। लेट मी राइट दोज अमाउंट्स हियर, 20,000, 30,000 एंड 50,000। अभी क्या करना है, अभी मुझे वर्किंग नोट में, रफ वर्क में मुझे दोनों की टोटल्स करनी है। मेरे डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, डेबिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 3,35,000। ऑलराइट, मतलब ये सारे मेरे एसेट्स है, और ये मेरी लाइबिलिटीज की टोटल कितनी है, दैट इज 1 लाख। तो बचा कितना, 2,35,000। व्हाट इज दिस, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल का बैलेंस। तो मुझे कैपिटल के आगे लिखना पड़ेगा 2,35,000
गेटिंग इट? हमने वो जो इक्वेशन है उसके हिसाब से कैपिटल का जो अमाउंट है वो फाइंड आउट किया है और यहाँ पे हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ लिखा है। ठीक है, एसेट्स को डेबिट करना है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उससे हमें कैपिटल को भी क्रेडिट करना है। ऑलराइट, हम नरेशन लिखेंगे बीइंग balances of assets and liabilities and capital brought forward। ठीक है, एकदम अच्छी से समझ गया आपको हमने क्या किया है ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। Purchase goods worth 1,50,000 from प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी हमें पता चल गया जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो एक हमारा आधा पार्ट तो हो गया। अभी क्या है, दिस हैज बीन परचेज ऑन क्रेडिट, हमें कहीं पे भी पेमेंट का बताया नहीं है, तो अगर क्रेडिट पे परचेज किया है तो प्रशांत एंड कंपनी बिकम्स माय क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, मतलब इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट कितनी आएगी वो हमें अभी कैलकुलेट करनी है। 1,50,000 पे ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। 10% ऑफ 1,50,000 दैट इज 15,000, तो ये कितना आ रहा है 1,35,000। ये 15,000 इज माय ट्रेड डिस्काउंट। याद करिए मैंने जब आपको डिस्काउंट रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सिखाए थे, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक दैट लेक्चर, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज वाई जो हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे 1,35,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 1st of April। First of April purchases account debit 1,35,000। क्रेडिट परचेजेस है तो क्रेडिटर को हमें क्रेडिट करना है टू प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट 1,35,000। नरेशन बीइंग क्रेडिट परचेजेस मेड। क्या मैं ऐसे डॉट डॉट दे रही हूं बच्चों, बट आपको नरेशन पूरे सेंटेंस में लिखना है। ऑलराइट, ये तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। वापस ट्रेड डिस्काउंट है सेल्स के लिए, तो अमाउंट कितनी आएगी 70,000 इज द टोटल अमाउंट, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। 10% ऑफ 70 मतलब 7,000, तो बचा कितना 63,000 इज द नेट अमाउंट। दिस इज द अमाउंट जिसपे मुझे सेल्स रिकॉर्ड करना है। सेल्स क्या है, सेल्स इज माय रेवेन्यू, मतलब इसे हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो मुझे सेल्स को करना पड़ेगा क्रेडिट, और मुझे पैसे तो मिले नहीं है, दिस इज अ क्रेडिट सेल्स, तो मेरा डेटर कौन हो गया, अमित शर्मा इज माय डेटर, उससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो मैं अमित शर्मा को डेबिट करूंगी बाय 63,000। तो मैं एंट्री पास करती हूं यहाँ पे द 4th, अमित शर्मा अकाउंट डेबिट 63,000 टू सेल्स अकाउंट 63,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 2 lakh at 28% GST, अमाउंट पेड बाय NEFT। NEFT का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, अमाउंट कितनी है, वर्किंग नोट बनाते हैं, 2 लाख का परचेजेस है। देखिए मैंने जीएसटी के टॉपिक में आपको बताया था, चाहे जीएसटी हो या ना हो, परचेज और सेल्स की अमाउंट आपकी अफेक्ट नहीं होगी, तो परचेज 2 लाख पे ही मुझे रिकॉर्ड करना है। परचेजेस हमेशा क्या होता है, इट इज माय एक्सपेंस, तो मुझे उसे डेबिट करना है। 28% मुझे कैलकुलेट करना है जीएसटी, तो जीएसटी एट 28% इज 56,000।
56,000 के मुझे 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, CGST एंड SGST। तो 56,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 28,000 ईच, और टोटल जितना अमाउंट है दैट इज माय पेएबल अमाउंट। कितना आ रहा है? 2,56,000। अभी यहाँ पे हमें दिया गया है पेमेंट हैज बीन मेड बाय बैंक, तो यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक इज माय एसेट। एसेट को हमेशा कौन सा होता है? मेरा क्लियर अप्रोच मैंने आपको बताया था, याद करिए। अगर किसी ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करने हैं, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आप जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसका लॉजिक पूरा समझाया हुआ है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस एंड एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस। तो अभी हमारी जो बैंक है दैट इज माय एसेट, तो बैंक को हमेशा होगा डेबिट बैलेंस। यहाँ पे पैसा बैंक से जा रहा है, अगर डेबिट बैलेंस को मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे उल्टा करना पड़ेगा, मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या आएगी? 9th को परचेजेस अकाउंट डेबिट, purchase is unaffected by the amount of GST. Okay, we have to keep that in mind. और purchase है इसलिए GST क्या आता है? Input GST. Input CGST account debit 28,000. Input SGST account debit 28,000. और ये टोटल क्या है? ये पैसा मेरे बैंक से गया है, तो टू बैंक अमाउंट इज 2,56,000. ओके, और नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 28% GST एंड अमाउंट पेड थ्रू बैंक। ओके, समझ गया है? ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे ऑफ 90,000 एट 28% GST। तो अभी वापस हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 28% ऑफ 90,000। हमारा जो सेल्स है वो 90,000 पे ही रिकॉर्ड होगा। जीएसटी की अमाउंट से सेल्स का कोई भी लेना देना नहीं है। जीएसटी इज एट 28%। सो लेट अस कैलकुलेट कितना आ रहा है 90,000 का 28%, इट कम्स टू 25,200। ये 25,200 को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, CGST एंड SGST, दैट गिव्स मी 12,600 ईच। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पे? 1,15,200। ये क्या है? दिस इज द अमाउंट जो मेरी रिसीवेबल है, दिस इज माय क्रेडिट सेल्स। तो ये आदित्य रे जो है इससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, राइट? तो अगर फ्यूचर में पैसा मिलेगा दैट मींस ही बिकम्स माय डेटर। डेटर मतलब एसेट, और एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? देखिए यहाँ पे हमने दिया है, एसेट को हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, तो इसलिए मैं आदित्य रे के अकाउंट को डेबिट करूंगी। ठीक है, लेट अस डू दैट नाउ। 12th, आदित्य रे अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द अमाउंट? जो टोटल आएगी दैट इज योर अमाउंट 1,15,200। इतना पूरा पैसा मुझे आदित्य रे से आएगा फ्यूचर। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इज अनअफेक्टेड बाय जीएसटी, 90,000 पे ही सेल्स आएंगे, और सेल्स है तो जीएसटी कौन सा? आउटपुट जीएसटी। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे आउटपुट CGST अकाउंट 12,600 and to output SGST account 12,600 and narration being goods sold at 18% GST. Okay? चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। पेड फॉर रेंट एंड सैलरी 18,000। अभी रेंट और सैलरी क्या है? हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखो क्लियर में, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो रेंट और सैलरी को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और बिजनेस में से उतना पैसा जा रहा है, कैश मेरे बिजनेस से कम हो रही है। कैश अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, राइट? बिकॉज इट इज माई एसेट, और एसेट को मुझे कम करना है, मतलब डेबिट बैलेंस को
कम करना है तो मैं क्या करूंगी, उसे क्रेडिट करूंगी। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट 5000, सैलरी अकाउंट डेबिट 18000 टू कैश। लेट मी राइट दैट एंट्री हियर। रेंट अकाउंट डेबिट 5000, सैलरी अकाउंट डेबिट 18000 to cash account 1000, being rent and salary paid. ओके चलो टिक कर देते हैं। देखिए 17th को क्या बोला है, पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट 12,000। अभी यहाँ पे गौर करिए, मैंने जब आपको बेसिक प्रिंसिपल समझाए थे तब मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रोप्राइटर इज डिफरेंट एंड द बिजनेस इज डिफरेंट, बोथ अलग अलग होते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है हमें। तो अगर प्रोप्राइटर के घर का खर्चा है, प्रोप्राइटर के घर का रेंट है, तो बिजनेस से उसे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस का तो एक्सपेंस है नहीं। इसका मतलब ऐसे सिनेरियो में हम ऐसा सोचते हैं दैट प्रोप्राइटर ने उतना पैसा विथड्रॉ किया है बिजनेस। तो विथड्रॉ किया है मतलब हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है प्रोप्राइटर के, वो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। उसका पर्सनल हाउस रेंट है, दैट विल गो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बिजनेस में से पैसा बाहर गया, कैश बाहर गया। कैश कौन सा होता है, एसेट अकाउंट होता है। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। डेबिट बैलेंस को मुझे कम करना है बिकॉज पैसा कम हो गया, तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। लेट मी राइट दैट एंट्री हियर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट, बिकॉज बिजनेस से कैश गया है। बीइंग ड्रॉइंग्स मेड या बीइंग प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट पेड। ऑलराइट, ओके आगे देखते हैं अभी क्या है। देखिए आगे क्या है, 20th को सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th अप्रैल एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी। तो 9th अप्रैल को कितने गुड्स परचेज किए थे, लेट अस सी। ये है 9th अप्रैल की एंट्री। परचेज गुड्स फॉर कैश 2 लाख, मतलब 2 लाख का हाफ वो कितना होता है, 1 लाख। तो मैं वर्किंग नोट बना रही हूं यहाँ पे, 1 लाख के गुड्स हमने सेल किए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो प्रॉफिट लगाएंगे पहले हम, प्रॉफिट एट 20%, मतलब कितना हो गया 20,000, मतलब 1,20,000 इज द सेल्स प्राइस, करेक्ट। अभी हमें क्या दिया है, जीएसटी इज 28%। तो याद करिए जीएसटी कौन से अमाउंट पे आएगा, जितने पे हमारा इनवॉइस प्राइस है, दैट इज इन दिस सिनेरियो 1,20,000। तो जीएसटी मुझे कैलकुलेट करना है एट 28% ऑफ 1,20,000, दैट इज 33,600। ऑलराइट, ये 33,600 को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, CGST एंड SGST, दैट गिव्स मी 16,800 ईच। और टोटल कितना है, दिस इज द अमाउंट जो मुझे मिलना चाहिए। कितना आ रहा है देखो, 1,53,600। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये मेरा कैश सेल्स है, तो इतना मेरे कैश बिजनेस में आ रहा है। अगर कैश आ रहा है मतलब कैश का बैलेंस बढ़ रहा है। कैश को हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, अगर मुझे डेबिट को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कैश के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगी 1,53,600 से। ऑलराइट, सो लेट मी पास दिस एंट्री ऑन द 20th। कैश अकाउंट डेबिट 1,53,000 to sales account. सेल्स अकाउंट इज अनअफेक्टेड बाय जीएसटी, तो 1,20,000 आएगा। और सेल्स है मतलब आउटपुट जीएसटी आएगा, सो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, कितनी अमाउंट है, 16,800।
ओके, तो अभी चलो नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड सोल्ड एट 28% जीएसटी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। पेड फॉर वेजेस 1500। अभी ये एकदम इजी है। वेजेस क्या है, मेरे एक्सपेंस है। एक्सपेंस को मैं क्या करती हूँ, हमेशा डेबिट करती हूँ, तो वेजेस को मैं डेबिट करूंगी। और बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है, तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगी। सो माय एंट्री विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। सो 25th को मुझे ये एंट्री लिखनी है। वेजेस अकाउंट डेबिट to cash account, amount is 1500, being wages paid। ठीक है, आगे क्या है देखो। purchased furniture 1,80,000 at 12% GST and amount paid by RTGS। RTGS मतलब क्या हो गया, बैंक से ये पेमेंट हुआ है। लेट मी फर्स्ट मेक अ वर्किंग नोट फॉर दिस। फर्नीचर कितने का परचेज हुआ है, 1,80,000 का। 1,80,000 पे मेरा फर्नीचर दिखने वाला है, दैट वी नो। जीएसटी कितना है, जीएसटी इज एट 12%, तो 1,80,000 का 12% कितना आ रहा है, 21,600। इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट गिव्स मी 10,800 ईच। ओके, और जो टोटल अमाउंट है दैट इज द अमाउंट पेएबल, कितनी आ रही है टोटल, 2,01,600। ये क्या है, दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव पेड थ्रू बैंक। ठीक है, बैंक में पैसा बाहर गया, बैंक इज माय एसेट। ये जो मेरा क्लियर अप्रोच है, इसमें एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर डेबिट बैलेंस को कम करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं क्रेडिट करूंगी। इसीलिए बैंक को क्रेडिट होगा 2,01,600 से। और क्या परचेज किया है, परचेज हमने फर्नीचर किया है, एसेट है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट मेरे बिजनेस में आ रहा है, मतलब उसका बैलेंस बढ़ना चाहिए। डेबिट बैलेंस को बढ़ाएंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 25th। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट विल बी 1,80,000। और हमने परचेज किया तो जीएसटी इनपुट जीएसटी होता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 10,800। और जो टोटल अमाउंट है दैट हैज गॉन थ्रू माय बैंक, सो टू bank account, what is the amount, 2,01,600। okay, narration being furniture purchased at 12% GST and payment made। okay, समझ में आ रहा है। okay, let us see आगे। 28th को बोला गया है sold an old furniture of 20,000 for 12,000 rupees। मतलब जो फर्नीचर है उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू है 20,000, लेकिन मैंने बेचा 12,000 पे, तो बचा कितना, 8,000। व्हाट इज दिस, दिस इज माय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो अगर लॉस है तो उसे मैं क्या करूंगी, जाहिर है डेबिट करूंगी। और जितना पैसा मेरे पास आ रहा है दैट इज मेरा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है। एसेट का बैलेंस बढ़ाएंगे कैसे, उसे वापस डेबिट करके। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 12,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000, टू फर्नीचर 20,000। ओके, लेट अस पास दिस एंट्री on the 28th। cash account debit 12,000, loss on sale of furniture account debit 8,000 to furniture account। हमें हमेशा याद रखना है जब भी हम कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, बुक वैल्यू पे ही हम उसे अकाउंट करेंगे। इसकी बुक वैल्यू 20,000 है, तो हम 20,000 से ही उसे क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, नरेशन विल बी बीइंग
फर्नीचर सोल्ड एट लॉस। क्या समझ में आ गई ये एंट्री? ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। sold shares of 10,000 for 15,000 and amount received by check। मतलब 10,000 के शेयर्स है जो 15,000 में बेच दिए। सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो 5,000 है दैट इज माय प्रॉफिट, ये मेरा मुनाफा हो गया। तो प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और पैसे कितने आए बिजनेस में? चेक से आए हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट में मुझे डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक इज माय एसेट, और एसेट मेरा बढ़ रहा है तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट। और मेरे शेयर्स का बैलेंस कम हो रहा है। शेयर्स क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब एसेट है। एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। अगर बेच दिया तो वो मुझे बैलेंस कम करना पड़ेगा। डेबिट को मैं कम कैसे करूंगी? क्रेडिट करके। तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। किस अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे? जो भी बुक वैल्यू है उससे हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस से नहीं, बुक वैल्यू से क्रेडिट करेंगे। तो आवर एंट्री हियर विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। जितना पैसा बैंक में आया उतने से डेबिट करेंगे, 15,000। इन्वेस्टमेंट कितने की थी बुक्स पे? was appearing at 10,000, तो मुझे 10,000 से ही क्रेडिट करना है, ऑलराइट। और जो बचा दैट इज माय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना है? 5,000। व्हाट विल बी माय नरेशन बीइंग शेयर्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया एकदम क्लियरली। अगर कोई भी डाउट है आपको तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है जर्नल एंट्रीज का, प्लीज गो थ्रू दैट। आई एम टेकिंग द एफर्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी अनसॉल्व प्रॉब्लम इन योर बुक। यू ऑल प्लीज टेक द एफर्ट टू एटलीस्ट गो थ्रू दोज लेक्चर्स, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जर्नल एंट्रीज एकदम आपको बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है, डू लीव अ कमेंट, डू लाइक, सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहता है इसी तरह, ठीक है। लेट अस नाउ डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। क्या आ रही है टोटल देखो, तो मेरी डेबिट कॉलम की टोटल आ रही है 13,30,900 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 13,30,900। ऑलराइट, आई होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। अभी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं आपका लास्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम लेने वाली हूं। मिलती हूं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।